सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो, यानी दोस्त और दुश्मन, ये डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर वाली वीडियो देखी वो मेरे पढ़ाने का तरीका जानते होंगे कि मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन बाय लाइन, बल्कि मैं कहूं वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि हर चीज आपको अच्छे समझ में आ जाए और कोई भी डाउट ना रहे। लेकिन अगर फिर भी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो क्लास 8 की जिस सब्जेक्ट की भी वीडियो आपको देखनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत सारे तरीके के प्लांट्स और एनिमल देखे होंगे। हालांकि ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे आसपास जिनको हम नॉर्मली देख नहीं सकते, यानी वो बहुत छोटे होते हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ते। तो ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, या शॉर्ट में माइक्रोब्स कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो इतने छोटे होते हैं कि नॉर्मली हमको दिखाई नहीं पड़ते, डायरेक्ट हम उनको देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि रेनी सीजन के अंदर मॉइस्ट ब्रेड, यानी ब्रेड अगर गीली हो जाए, ठीक है, रेनी सीजन है, उसमें ब्रेड अगर हमारी इसे बाहर रखी है, थोड़ा उस पर पानी वगैरह गिर गया, नम हो गई, गीली हो गई, तो वो क्या हो जाती है, स्पॉइल्ड हो जाती है, खराब हो जाती है, और उसकी जो सरफेस है वो कवर हो जाती है विद ग्रेश व्हाइट पैचेस। ग्रे और व्हाइट कलर के धब्बे उस ब्रेड पे आपको दिखाई पड़ते हैं। ये देखो यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हो, ये ग्रे कलर का और कुछ व्हाइट भी होता है, ऐसे धब्बे आपको देखने को मिलेंगे। अब इन पैचेस को, इन धब्बों को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू ऑब्जर्व करो, आपको दिखाई पड़ेगा छोटा सा ब्लैक कलर का गोल सा स्ट्रक्चर। ये देखो, एक हाई रेजोल्यूशन का मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके आप देखोगे तो इस तरह से गोल गोल ब्लैक कलर का आपको ब्रेड पे दिखाई पड़ेगा। क्या आप जानते हो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और ये कहां से आते हैं? तो बेसिकली ये गोल गोल सा आप जो देख रहे हो ये फंजाई है। अभी आगे हम उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये ब्रेड पे इस तरह से, ये देखो, हवा में हमारे आसपास प्रेजेंट रहते हैं। जहां गीली सरफेस देखी और कुछ खाने की चीज देखी, ये आकर उस पर बैठ जाते हैं, जम जाते हैं। फिर ये धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं और फैलने लगते हैं। यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हो, ये इस तरह से पूरा प्लांट की तरह से ग्रो हो जाएंगे और ब्रेड की सरफेस को पूरा कवर करने लगेंगे। तो ये इस तरह से आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप के थ्रू इस तरह से दिखेगा। वैसे डायरेक्ट देखोगे तो इस तरह से आपको नहीं क्लियर समझ में आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो है ब्रेड मोल्ड, और ये आते कहां से हैं? ये हमारी सराउंडिंग में, हमारे आसपास प्रेजेंट रहते हैं, हवा में प्रेजेंट है या कहीं पर और प्लांट वगैरह पे हैं, तो इस तरह से हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। जहां इनको खाना और पानी दिखा वहां पर आकर ये ग्रो करने लगेंगे। तो ये जो ब्रेड मोल्ड है, इसको थोड़ा सा मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो जैसे ये हमारी ब्रेड की सरफेस है, इस पे ये इस तरह से ग्रो होने लगते हैं। ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये ऊपर बॉल टाइप का आपको दिखाई पड़ता है। खैर, हमको बहुत डिटेल में इन चीजों को नहीं समझना है, बस जस्ट आपको आइडिया दे दिया कि स्ट्रक्चर अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप से देखें तो किस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो ये जो पूरा आपका स्ट्रक्चर है ये है ब्रेड मोल्ड। 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक्टिविटी 2.1, आपको कुछ गीली मिट्टी को कलेक्ट करना है फील्ड से और उसको बीकर के अंदर रख दो, थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर दो। तो पानी ऐड करोगे क्या होगा, मिट्टी नीचे बैठने लगेगी, ठीक है। तो जो सॉइल पार्टिकल है जब वो सेटल डाउन हो जाए, नीचे बैठ जाए और पानी वाला हिस्सा ऊपर रह जाए, तो ऑब्जर्व करो ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो एक बूंद पानी आप उसमें से ले लो और स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप के अंडर उसको देखो। आपको क्या दिखाई पड़ेगा? आप देखोगे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वैसे हमको नहीं दिखाई पड़े थे। अगर डायरेक्ट आप उस पानी में देखोगे तो आपको कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं दिखेंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। एक्टिविटी 2.2 करो। इसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ ड्रॉप आपको वाटर ले लेनी है पॉन्ड से, ठीक है, तालाब से पानी ले लिया कुछ बूंद, और उसको ग्लास स्लाइड पे आपको स्प्रेड कर देना है और माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है। तो तालाब के पानी को भी अगर आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो वहां पर भी आपको छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने दोनों एक्टिविटी के अंदर देखा, ये हमको ये बताते हैं कि वाटर और सॉइल टाइनी ऑर्गेनिज्म से भरे होते हैं। यानी वाटर ले लो, सॉइल ले लो, इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भरे पड़े होते हैं। अब क्योंकि इतने छोटे होते हैं इसीलिए हमको डायरेक्टली नहीं दिखाई पड़ते, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, इसीलिए इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। अच्छा, वाटर और सॉइल के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई पड़ते हैं वो सारे माइक्रोब्स नहीं होते। जैसे वाटर के अंदर कोई इंसेक्ट है जो कि हमको डायरेक्टली दिखाई पड़ रहा है तो वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं कहलाएगा ना। इस तरह सॉइल के अंदर भी बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, एंट वगैरह हो गई, तो ये आपके इंसेक्ट के अंदर आएगी। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि सारे ही जो आपको वहां दिखाई पड़ रहे हैं वो माइक्रोब्स नहीं होते। कैसे हम क्लासीफाई करेंगे, कैसे हम डिवाइड करेंगे, ये सारा आगे का टॉपिक है, डिटेल में बाद में समझेंगे। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स हैं ये इतने छोटे होते हैं साइज के अंदर दैट दे कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आई। अनएडेड आई से इनको देख नहीं सकते। अभी अनएडेड आई क्या है, यानी डायरेक्टली अपनी आईज से नहीं देख सकते, किसी एड की जरूरत पड़ेगी, किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया या माइक्रोस्कोप हो गया, तो उसके थ्रू आप देखोगे तो दिखेगा, डायरेक्टली आई से नहीं दिखेगा। तो किसी एड, किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी आपको इनको देखने के लिए, इतने छोटे होते हैं ये।
अब इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे आपका फंगस हो गया जो कि ब्रेड पे ग्रो होता है, इनको तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके देख सकते हो। वहीं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के आप नहीं देख सकते, इसीलिए हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या माइक्रोब्स कहते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग में अगर आप माइक्रो पे ध्यान दो तो माइक्रो से माइक्रोस्कोप, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं, डायरेक्टली नहीं देख सकते। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर, 4 बड़े बड़े ग्रुप बना दिए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ये ग्रुप आपके एक तो बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और कुछ एल्गी। अब कुछ एल्गी का मतलब क्या है? देखो एल्गी आपके बेसिकली 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके मैक्रो एल्गी होते हैं, यानी जिनका साइज बड़ा होता है, बिना माइक्रोस्कोप के भी दिखाई पड़ सकते हैं, तो वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं आते। वहीं कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो माइक्रो होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं, वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है सम एल्गी, यानी सारे ही एल्गी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, कुछ होते हैं। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपको फिगर दी हुई है, चलिए थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इमेज आप देख सकते हो, ये वाली और ये वाली, ये बैक्टीरिया की है, कुछ बैक्टीरिया की इमेज बनी है। फिर सेकंड वाली फिगर के अंदर 2 एल्गी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, यानी एल्गी किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। जैसे मैं कहूँ एनिमल, तो एनिमल किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम तो नहीं है ना, एनिमल में बहुत सारे आ गए, कैट हो गया, काऊ, मंकी, इस तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं। अगर बर्ड्स की बात कर ले तो कोई एक बर्ड तो है नहीं, बहुत सारी बर्ड्स हैं, इसी तरह कई तरीके की फिशेज हैं। तो जब हम एल्गी की बात करते हैं तो किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, बल्कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का नाम है। तो कई तरीके के एल्गी होते हैं, जैसे आपका ये क्लैमिडोमोनास है, ये इमेज बनी स्पायरोगायरा की। फिर प्रोटोजोआ की बात कर ले तो ये भी कई तरीके के होते हैं। एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है अमीबा, दूसरा पैरामीसियम। फिर फंजाई की बात कर लें तो देखो 3 तरीके के फंजाई की आपको यहाँ पर इमेज बनी हुई है। ब्रेड मोल्ड आपको मैंने बना के दिखाया था ना, इस तरह से बने होते हैं, ऊपर ऐसे बॉल टाइप का लगा होता है। अच्छा, इसके अंदर जो छोटा छोटा आप डॉट देख रहे हो ना, ये इसकी सीड्स हैं। ये जब बर्स्ट करता है, फटता है, तो ये जो डॉट डॉट है, यानी इसकी जो सीड है वो हर जगह फैल जाती है और हवा इनको दूर तक फैला के ले जाती है, तो इसीलिए हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। और बारिश का मौसम इनके लिए फेवरेबल होता है क्योंकि वाटर होता है, इसमें ये ग्रो हो जाते हैं, तो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। जहाँ इनको खाना पानी मिला वहां पर ये जाकर बैठ गए और ग्रो करने लगे। ठीक है, फिर आपका पेंसिलियम हो गया, एस्परगिलस हो गया। ठीक है, ये कुछ इमेजेस हैं। और बाकी यहाँ पर आपको वायरस की भी इमेज दी हुई है, तो ये इस तरह से आप देख सकते हो, ये ऐसे आपके वायरस दिखते हैं। तो अगर हम वायरसेस की बात कर ले तो ये भी माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही आपको दिखेंगे। लेकिन ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म एक लिविंग थिंग की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये जो वायरस है ये लिविंग थिंग की तरह बिहेव नहीं करता। यानी ऐसे अगर बाहर होगा कहीं पर तो ये डेड की तरह रहेगा, ऐसे लगेगा ये मर चुका है, ये कोई जिंदा चीज है ही नहीं। लिविंग थिंग का कोई साइन इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर करते हैं, किसी बैक्टीरिया के अंदर, एनिमल के अंदर या प्लांट के अंदर ये वायरसेस जाते हैं, तो ये क्या करने लगते हैं? रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी इसको अफेक्ट करते हैं, उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जिसकी बॉडी के अंदर ही जाते हैं। वहां जाकर ये अपनी कॉपीज बनाने लगते हैं, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से बढ़ते जाते हैं और उस पर फिर अटैक करने लगते हैं उस ऑर्गेनिज्म पे। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी जिसके अंदर वायरस जा रहा है वो कोई भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरियम हो गया। अब कुछ लोग पूछेंगे ये सर बैक्टीरिया और बैक्टीरियम में क्या फर्क है? तो देखो, एक के लिए हम बैक्टीरियम का यूज करते हैं, यानी ये सिंगुलर है, और एक से ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया कहेंगे। प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, इनके अंदर वायरस जाकर अटैक करते हैं। कुछ वायरसेस की इमेज आपको दी हुई जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं। कॉमन एलिमेंट्स यानी कुछ कॉमन सी बीमारियां, जैसे कि आपका कोल्ड हो गया, ठीक है, सर्दी जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा या जिसको हम फ्लू भी कहते हैं, बहुत सारे फ्लू का नाम आपने सुना होगा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, और बहुत सारे कफ्स यानी कई तरीके की जो खांसियां हैं ये वायरस की वजह से होती हैं। वायरस आके बॉडी में अटैक करता है तो आपको कोल्ड हो गया या कोई फ्लू हो गया या आपको खांसी आने लगी। हर खांसी नहीं, ज्यादातर खांसी आपकी वायरस की वजह से होती है। तो ये तो कुछ कॉमन सी बीमारी हो गई। इसके अलावा सीरियस डिजीजेस भी होती हैं, ऐसी बीमारियां जो बहुत ज्यादा हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं, जान भी जा सकती है। तो सीरियस डिजीज जैसे आपका पोलियो हो गया, इसके अंदर बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, यानी आदमी चलने फिरने लायक भी नहीं रहता। और चिकन पॉक्स हो गया, ये देखो यहाँ इस बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है, छोटे छोटे लाल रंग के ऐसे दाने पूरी बॉडी पे निकल आते हैं। इंडिया में अपने तो बहुत कॉमन है, मुझे भी बचपन में हो चुका है। तो पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये कुछ सीरियस डिजीजेस हैं जो कि वायरस की वजह से होती हैं। अब बीमारियां जैसे डाइसेंट्री, जिसको हिंदी में हम पेचिस कहते हैं, यानी इसमें क्या होता है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का डायरिया हो जाता है, ऐसी दस्त होती है जिसके अंदर से खून भी आने लगता है, आंतों में इसमें सूजन हो जाती है। मलेरिया हो गया, इसके अंदर भी फीवर वगैरह आता है, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अब ये जो प्रोटोजोआ वर्ड है ये एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, यानी प्लूरल है। वहीं प्रोटोजोआन की बात कर लें बस एन तक, तो ये सिंगुलर है,
इसमें एस लगा दोगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। तो चाहे प्रोटोजोआंस कह लो या प्रोटोजोआ कह लो, बात एक ही है। अगर एस हटा दोगे प्रोटोजोआन कहोगे तो एक की बात हो रही है। तो ये जो बीमारियां हैं, डिसेंट्री हो गया, मलेरिया हो गया, ये प्रोटोजोआ की वजह से होती है। वही टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, जिसको शॉर्ट में टीबी कहते हैं कि भैया टीबी हो गया इनको, ठीक है। टाइफाइड में देखो बुखार आता है, और टीबी के अंदर ये लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें बड़ा खांसी और काफ़ी दिक्कत होती है। तो टाइफाइड और टीबी जो आपके हैं वो बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। आपने इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्लास 6 और 7 में पढ़ा होगा। अच्छा, आपको इन चैप्टर्स के नोट्स भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अभी इस पे वर्क चल रहा है, जैसे ही हमारा नोट्स बन जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स करके एक लिंक मिल जाएगा। नोट्स के आगे लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ नोट्स आप पढ़ भी सकते हो। नीचे जाओगे तो डाउनलोड का भी ऑप्शन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। 2.2 वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ रहते हैं? तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका सिंगल सेल्ड हो गया, एक सेल के बने हुए, आप ही पढ़ चुके होगी। सेल बेसिक फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। इन्हें जैसे हमको कोई घर बनाना है तो उसमें बेसिक सी चीज क्या होती है? ब्रिक। भाई ईंट को जोड़ जोड़ के पूरा घर बनता है। उसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में दो कैटेगरी होती है। एक वो जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, इनमें आपका जैसे बैक्टीरिया हो गया, कुछ एल्गी हैं जो कि सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, प्रोटोजोआ हो गए, ठीक है। या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, यानी एक से ज्यादा सेल्स मिल के पूरा वो ऑर्गेनिज्म बनता है, तो वो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है। याद रखना, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये दो तरीके के होते हैं। तो मल्टी सेलुलर में बहुत सारे एल्गी आ गए, फंजाई आ गए, ठीक है। तो ये तो कैटेगरी हो गई। रहते कहाँ है, हमारा सवाल ये था। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, हर तरीके के एनवायरमेंट में रहते हैं। ऐसे नहीं कह सकते भैया फला जगह मिलेंगे बस खाली। जैसे मैं आपसे कहूँ पोलर बियर कहाँ मिलेंगे, तो आपको ठंडे इलाके में मिलेंगे। फिशेस की बात कर लें तो वो पानी के अंदर मिलेंगी। कैमस जनरली आपको डेजर्ट एरिया के अंदर मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से जो हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग डोमेन्स के अंदर रहते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं। हर जगह नहीं मिलते हर चीज़, लेकिन ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हर जगह आपको हर एनवायरनमेंट मिल जाएंगे। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, बिल्कुल बर्फ वाले ठंडे क्लाइमेट के अंदर भी ये मिल जाएंगे, और गर्म गर्म झरने के अंदर भी मिल जाएंगे, डेजर्ट्स के अंदर भी मिल जाएंगे, रेगिस्तान के अंदर, और मार्शी लैंड्स यानी दलदल वाली जमीन के अंदर भी मिल जाएंगे। They are also found inside the bodies of animals including humans। तो एनिमल्स के अंदर, हम इंसानों की बॉडी के अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर हम अपनी बॉडी से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर निकाल दें तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमें जिंदा रखने में मदद करते हैं, तो ह्यूमन और एनिमल्स की बॉडीज के अंदर रहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे आपका वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ग्रो होते हैं। वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं वो पानी के अंदर मिलेंगे। तो पानी तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है ना, कोई जिंदा चीज़ तो है नहीं। वाटर के अंदर मिल जाएंगे, सॉइल के अंदर मिल जाएंगे, यहाँ तक कि आपके कपड़ों में मिल जाएंगे। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो किसी की बॉडी के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और फ्रीली यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह आपको मिल जाएंगे। 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ के अंदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल यानी फायदेमंद होते हैं बहुत सारे तरीकों से, यानी बहुत तरीके से वो हमको फायदा पहुंचाते हैं। वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, इनकी वजह से हमको बीमारी भी होती है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आगे का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। बेसिक से इंट्रोडक्शन आपको मिल गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। बहुत जल्दी हमारी सेकंड वीडियो आएगी, उसके अंदर हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।